माता आता वेलीदीचे जबले दलता पाते अकबर खावन जिम्मेवारी मैं तुझे माफ किया भाई का खून। एक हफ्ता दिया है पहले तुम्हें मुझे यहाँ से मेरे घर ले जाने के लिए। मखमक माता दा खबर हो माफ करना विजय शुरू कर दे जिससे हेलो फ्रेंड, हाजी मुश्ताक आयशा की हर शर्त मानने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आयशा इसे फिर से अपने बाप की तरह समझे और अपनी नाराज़गी ख़त्म करके इसे माफ़ कर दे। इसीलिए पहली शर्त जब आयशा इसके सामने रखेगी कि वो बारबीना को वापस इस्लामाबाद भेज दे, इसीलिए वो आयशा की खातिर बारबीना को इस्लामाबाद वाले घर भेजेंगे। बारबीना को भेजते हुए हाजी साहब बहुत उदास होंगे और परेशान भी होंगे कि बारबीना वहाँ अकेली कैसे रहेगी। इस पर बारबीना उनसे कहेगी कि वो उनकी खुशी की खातिर और आयशा की खुशी के लिए सब कर सकती है। इस पर हाजी साहब इसे कहेंगे कि जब से इस घर में आई है उन्होंने कौन सा इसे फूलों के हार पहनाए हैं। इस पर बारबीना इनसे कहेगी कि वही इनकी परेशानियों की वजह है, पहले इसकी वजह से इनकी और उनके घर वालों की इज्जत खराब हुई और अब कयूम साहब की मौत की वजह भी वो इसे समझते हैं और इस सब के बीच वो ख्वार हो रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर हाजी साहब जो अब बारान पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगे हैं, वो बारबीना को बारान के साथ इस्लामाबाद भेज देंगे। रास्ते में बारबीना बारान से कहेगी कि वो इसकी जान छोड़ क्यों नहीं देता। अब वो किसी की बहन और बेटी नहीं बल्कि किसी की बीवी है और ना ही अब वो कोई ऐसी वैसी लड़की है, अब वो हाजी मुश्ताक की बीवी है। इस पर बारान अब भी इसे कहेगा कि इसे अच्छी तरह मालूम है कि वो किस लिए यहाँ रुका हुआ है, क्योंकि इसे लगता है कि गफ्फार की इस पर बुरी नीयत है और वो इसकी हिफाजत के लिए यहाँ रुका हुआ है। इस पर बारबीना को गुस्सा आ जाएगा और वो उससे कहेगी कि अब वो इसकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि वो अपने शौहर हाजी मुश्ताक की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद पहुंचकर बारान इसे दिखाएगा कि वो तो इसे जान छुड़ाना चाहती है लेकिन इसने इसके लिए कितने जुल्म सहे हैं। फिर वो इसे अपने वो सारे जख्मों के निशान दिखाएगा जो इस पर अगवा करने वालों ने लगाए थे। वो इसे बताएगा कि इन लोगों ने इसके साथ वो किया जो वो सोच भी नहीं सकती, लेकिन वो फिर भी ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहा सिर्फ इस तक पहुंचने के लिए। लेकिन बारबीना फिर भी इसे कहेगी कि वो इसे छोड़ क्यों नहीं देता और यहाँ से चला क्यों नहीं जाता, क्योंकि अब वो किसी की बीवी है और वो ये बात क्यों नहीं मान लेता। वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और वो यहाँ से चला जाए और उसे सुकून से जिंदगी गुजारने दे। दूसरी तरफ अब शम्मो भी ठान चुकी है कि अब वो गफ्फार को मजीद यहाँ नहीं रुकने देगी, इसलिए जब गफ्फार घर आएगा तो वो इसे दरवाजे पर ही रोक लेगी और फैसला कुन लहजे में कहेगी कि वो इसे एक हफ्ता दे रही है इसे यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए। गफ्फार इसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा और कहेगा कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, अंदर चलकर सुकून से बात करते हैं। मगर इस बार शम्मो गफ्फार की बातों में आने वाले नहीं है। दूसरी तरफ हाजी साहब बारबीना को इस्लामाबाद भेजने के बाद बहुत उदास होंगे और इसकी तस्वीरों को देखते हुए इसको याद करेंगे, क्योंकि अब इन्हें इसकी आदत सी हो चुकी है और अब वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। इन्हें अपनी ज़िंदगी में बारबीना की अहमियत का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो शमीम के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि इसकी कोई नेकियां थी जिसके बदले में इसे बारबीना जैसी नेमत मिली, इसलिए वो बारबीना के सदके अपने भाई का खून माफ करते हैं। शमीम को ये तवक्को नहीं थी कि हाजी साहब इसे माफ कर देंगे। आयशा हाजी साहब के पास आएगी और बारान और बारबीना की वीडियो इन्हें दिखाएगी तो वो सख्ते में रह जाएंगे कि बारबीना भी इनसे बेवफाई कर सकती है, इसलिए जब बारबीना इनको फोन करेगी तो वो फोन नहीं उठाएंगे। तो बारबीना परेशान होकर वापस हाजी साहब के पास आएगी और परेशान होकर उनसे पूछेगी कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, इनकी तबीयत तो ठीक है, वो आ गई है। फिर वो कई बार हाजी साहब को पुकारेगी मगर वो जवाब नहीं देंगे, तो वो परेशान होकर इनका चेहरा अपनी तरफ मोड़ेगी मगर इनकी नजरों में ठहराव देकर डर जाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या हाजी साहब बारबीना को सच्चाई जाने बगैर छोड़ देंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।